सो हाय गाइज, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूं आशीष। सो गाइज, आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2021-22 का ये न्यू सेशन हमारे चैनल पर स्टार्ट हुआ है और हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में फाउंडेशन कोर्स लेकर आए हैं। सो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं लाइट चैप्टर। फिजिक्स में हमारा क्लास 10th की फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है लाइट में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये स्टार्ट करने वाले। चैप्टर थोड़ी सी लेंदी है और जनरली हम जितनी भी चैप्टर है ना, इनको पार्ट वाइज में बना रहे हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में हम चैप्टर्स को बनाएंगे। उससे क्या होगा यार, मेन है हम फाउंडेशन कोर्स डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मेरा मेन मोटिव है, क्या होता है यार, जब बच्चे 11th-12th में जाते हैं, आईआईटी नीट की कोचिंग जब ज्वाइन करते हैं, है ना, बहुत बच्चे 11th से चालू कर देते हैं, बहुत 12th के बाद चालू करते हैं। तो यार उस लेवल की पढ़ाई को समझने में उनका काफ़ी टाइम निकल जाता है। 4 से 5 महीने तो चीज़ों को समझने में ही निकल जाता है। जब चीज़ें समझ में आने लगती है, पता चला सर पे एग्जाम आ जाता है, तो फर्स्ट टाइम में बहुत बच्चे नहीं निकाल पाते हैं। तो यार मेरा मेन मोटिव है, ऐसा क्यों होता है, आपको क्यों समझने में टाइम लगता है? बिकॉज आपका फंडामेंटल चीज़ें, कंसेप्ट जो है, बेस कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर नहीं है। तो उसी बेस को मैं आपको 9th-10th में क्लियर कर रहा हूँ। 9th की भी हमारी फाउंडेशन कोर्स लॉन्च चल रही है और 10th की भी फाउंडेशन कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया है। अपने यूट्यूब पे पूरे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगे। सो उसके हिसाब से हम छोटे छोटे वीडियोज़ बनाएंगे कि हर टॉपिक को बहुत डिटेल में अपन को डिस्कस करना है। और अभी तो एग्जाम, स्कूल के भी एग्जाम्स वगैरह होने नहीं रहे, तो आराम से मस्त डिटेल में पढ़ाई करो हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल का सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर वीडियो पसंद आए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो चैप्टर नंबर 10, क्लास 10th का फिजिक्स, क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 10, जो कि फिजिक्स का एक पार्ट है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है। सो इस वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, आज का जो हमारा सेशन रहने को है, हम इसमें क्या कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, है ना, और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट चैप्टर है तो लाइट के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे और लाइट की कितनी टाइप की प्रॉपर्टीज होते हैं वो हम जानेंगे। क्लियर है? जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो परसों होगा आपको, ठीक है, जैसे कि आपको शेड्यूल जरूर याद रखना। MWF में मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में 9th की फाउंडेशन कोर्स हमारे चैनल पे आती है। 9th क्लास की वीडियोस अपलोड होती है 3 दिन हफ्ते में 9th की, और बाकी के जो TTS बचा उसमें 10th की वीडियो आती रहेगी। तो आपके पास एक दिन का टाइम मिल जाएगा अच्छे से चीज़ों को और प्रिपेयर करने के लिए। बाकी नोट्स वगैरह के लिए आप हमारी वेबसाइट www.edogrowon.in पे जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएगा। ठीक है। और मैं थोड़ा सा एडवांस टाइप का भी नोट्स आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वो नोट्स पे लिए थोड़ा मैं मेहनत कर रहा हूँ और जल्दी आप उस नोट्स को भी परचेस कर पाओगे बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में। ठीक है। सो अपन आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो देखो यार, अपन स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट से। लाइट क्या है? क्या है भाई लाइट? पता है? नहीं पता? अरे चलो हम बताते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस, ठीक है। लाइट इज लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन। जाहिर सी बात है, अगर हमको कोई चीज़ देखना है, हमारी आंखों को अगर कोई चीज़ देखना है, तो जाहिर सी बात है जिस चीज़ को मैं देखना चाहता हूँ उस पर कोई ना कोई लाइट आके टकरानी चाहिए, उस पर लाइट पड़नी चाहिए, तभी वहाँ से जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट आएगी हमारी आंखों तक जाएगी, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, है ना। आप अंधेरे कमरे में रहते हो तो कुछ चीज़ दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है। फिर टॉर्च लेते हो और आप टॉर्च का जैसे टॉर्च ऑन करते हो तो टॉर्च की लाइट जहाँ पे पड़ती है, जिस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों तक आती है, तब वो ऑब्जेक्ट आपको दिखता है ना। तो क्या है, लाइट एक तरीके का एनर्जी का एक फॉर्म है। क्लियर है? तो लाइट अगर एनर्जी का फॉर्म है तो इसका मतलब एनर्जी किधर से किधर ट्रेवल करता है? ऑलवेज ट्रेवलिंग, जितने भी टाइप की एनर्जी होती है, ठीक है, ऑलवेज ट्रेवलिंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल रीजन टू लो पोटेंशियल रीजन। सेम टू सेम लाइट के साथ भी है। ठीक है। लाइट लेकिन जो है ना, लाइट जो है ना, थोड़ा सा एडवांस लेवल है एनर्जी का, अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है। नाउ सम कॉमन फिनोमिनन एसोसिएट विथ लाइट आर इमेज फॉर्म बाय द मिरर। मिरर में जो इमेज फॉर्म्स होता है वो भी लाइट की हेल्प से होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार जो ट्विंकलिंग करते हुए दिखता है, क्यों दिखता है यार? स्टार से जो लाइट आती है, एटमॉस्फेयर में अलग अलग ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, अलग अलग लेयर होता है, और अलग अलग एटमॉस्फेयर के लेयर की डेंसिटी जो होती है वो अलग अलग होती है।
ठीक है। तो जब लाइट जो आती है अलग अलग डेंसिटी, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो क्या होती है, बैंड होती है। बैंड होते हुए आपके आंखों तक आता है, जिगजैग होते हुए, ठीक है। सो स्टार जो है आपको ट्विंकलिंग करता हुआ दिखता है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड जब पढ़ेंगे ना तो इस टॉपिक पे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 11, ठीक है। सो द ब्यूटीफुल कलर ऑफ रेनबो हो गया, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम एंड सो ऑन, ये ऑल एग्जांपल है लाइट का। हमारी आंखों को देखो यार, हम आइस के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ लाइट है। अब लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन वीडियो है, लाइट क्या होता है हम समझ गए हैं, किस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखता है, हमारी आंखों से दिखता है, हम थोड़े बहुत इस चीज़ को समझ गए हैं। बाकी जो हमारा ह्यूमन आई जो चैप्टर है ना, उसमें हम आंख हमारा किस तरीके से वर्क करता है, काम करता है, कैसे हम कलर को, कैसे ब्लैक एंड व्हाइट चीज़ों को पहचानते हैं, वो सब अपन चैप्टर नंबर 11 पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो प्रोपर्टीज ऑफ लाइट, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। सबसे पहला जो लाइट होता है ना, वो डुअल नेचर, डुअल प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करेंगे। जो लाइट होता है वो डुअल नेचर शो करता है, वेव एज वेल एज पार्टिकल। जो लाइट होता है वो पार्टिकल की तरह भी अपना बिहेव करता है और साथ ही साथ वेव की तरफ भी बिहेव करता है। अब यार कुछ बच्चे यहाँ से मेरे से पूछ सकते हैं, सर पार्टिकल क्या होता है, वेव कैसे काम करता है, ये दोनों। तो देखो यार, एक बड़ा अच्छा यहाँ पे फोटो मैं आपके लिए लगाया हूँ। इस फोटो को थोड़ा सा मैं जूम करके आपको समझाता हूँ, वेव किस तरीके, वेव और पार्टिकल का थोड़ा सा फंडा है ना। थोड़ा सा ये देखो, तो मैंने क्या लगाया, यहाँ पे एक बैरियर लगाया, यहाँ पे एक बैरियर लगाया, मतलब ये मैंने एक बैरियर लगा दिया। और ये लाइट सोर्स है। इस लाइट सोर्स से हमारी लाइट निकल रही है और इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल के फॉर्म में, फोटोन्स के फॉर्म में लाइट हमारी निकल रही है। तो ये बैरियर, जहाँ पे मैंने बैरियर लगाया वहाँ पे लाइट क्या हो रही है, टकरा के उधर ही वापस चली जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। और इस तरफ हमारा शैडो बन जाएगा इतना, और बाकी की जो लाइट है वो जिधर से इसके बाकी के बचे वाले पार्ट से चली जाती है। तो पार्टिकल प्रोड्यूसेस स्ट्रेट शैडो, ठीक है, पार्टिकल प्रोड्यूसेस स्ट्रेट शैडो। वहीं पे अगर हम वेव की बात करें, देखो एक बल्ब है, जो कि लाइट जो निकल रही है, इस बल्ब से जो लाइट निकल रही है वो वेव के फॉर्म में निकल रही है, ठीक है, वेव के फॉर्म में निकल रही है। तो यहाँ पे हम बैरियर लगाएंगे ना, तो ये बैरियर से ये वेव रिफ्लेक्ट नहीं होगा, उस बैरियर, जहाँ पे बैरियर है ना वहाँ पे ये छोटा कट के मतलब कट जाएगा, और फिर ये जिस तरीके जो पाथ से निकल रहा है वो फिर इस तरीके से, देखो इस तरीके से बैरियर के पीछे भी फॉर्म हो गया लाइक दिस। तो वेव बैंड्स इनटू शैडो, ठीक है, ये चीज याद रखना। पार्टिकल और वेव में एक थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस, ठीक है। पार्टिकल क्या होता है, बैरियर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाता है, बट वेव रिफ्लेक्ट नहीं होता है, क्रॉस करके निकल जाता है। वेव्स हैं यार, है ना। वेव क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे तो फिर अपन और भी 11-12 में वेव के बारे में जानेंगे, बट फिलहाल तो यार इतना काफ़ी है, ठीक है। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया। जो लाइट है हैज़ डुअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव दोनों। अब जो वेव के फॉर्म में है, तो जो लाइट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह भी प्रॉपर्टी शो कर सकता है। सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। देखो यार, जितनी भी चीज़ें एनर्जी, हीट की बात करें, हीट को भी ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए रहता है ना। और साउंड को ट्रेवल करने के लिए भी मीडियम चाहिए होता है, बट लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता है। देखो लाइट की दो प्रॉपर्टी है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। पार्टिकल्स को ट्रेवल करने के लिए ना कोई मीडियम चाहिए होता है। ध्यान देना, पार्टिकल को ट्रेवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको मीडियम की जरूरत पड़ती है ना। एयर हो जाए, मीडियम एज ए एयर हो, वाटर हो, जो भी चीज हो। बट जो वेव होता है ना यार, उनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, वो सीधे ट्रेवल होता है भाई, उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। जो सन से जो लाइट हमारे तक आ रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव, है ना, इन द फॉर्म ऑफ वेव, क्योंकि आउट ऑफ द अर्थ वैक्यूम है, पार्टिकल्स नहीं है। फिर कैसे, अगर लाइट पार्टिकल होता तो फिर कैसे ट्रेवल, सन से लेके अर्थ के आउटर सरफेस तक कैसे आता लाइट। पार्टिकल होता तो फिर वो तो ट्रेवल ही नहीं कर पाता, क्योंकि कुछ बाहर मीडियम ही नहीं है। तो लाइट वेव नेचर है, सो इट कैन ट्रेवल विदाउट एनी मीडियम, ठीक है। ओके, लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट कास्ट शैडो, सिंपल वर्ड्स। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। वैक्यूम पे स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होता है। कितनी होती है उसकी स्पीड, इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट की मैक्सिमम स्पीड है ये वैक्यूम में, ठीक है, ठीक है। अब देखो यार, लाइट की स्पीड क्या मीडियम के साथ चेंज होती है? ऑफ कोर्स होती है यार। वाटर की बात करें, वाटर है तो वाटर में जो लाइट आएगी, तो वाटर के क्या है, पार्टिकल्स थोड़े से लिक्विड है, थोड़े दूर दूर रहते हैं, तो जाहिर सी बात है यार, वाटर थोड़ा कम डेंस है एज कंपेयर टू, अगर कोई ग्लास की बात करें तो ग्लास इज इन सॉलिड, लाइक नॉट अ सॉलिड बट
अपन डिस्कस करेंगे। ग्लास एक्चुअली है सेमी लिक्विड, नॉट अ सॉलिड। ठीक है, अभी के लिए तो ग्लास को सॉलिड समझो 10th क्लास के हिसाब से। सो वाटर में लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे वाटर में एंटर की, कुछ ना कुछ, क्योंकि पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल से लाइट टकराएगी तो कुछ ना कुछ उसकी स्पीड स्लो होगी ही होगी। ठीक है, तो अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड भी अलग अलग होती है। वहीं सॉलिड में लाइट ट्रेवल करेगी तो उसकी और स्पीड स्लो हो जाएगी, क्योंकि सॉलिड ज़्यादा डेंस होता है, पार्टिकल्स और क्लोज होते हैं, है ना, लाइक दैट। आगे हैं, व्हेन लाइट फॉल ऑन द सरफेस, जब लाइट किसी सरफेस पे, लाइक दिस इज द सरफेस, इस पे जब लाइट आकर टकराएगी तो 3 चीजें जनरली होता है। क्या क्या? एक तो लाइट रिफ्लेक्ट कर सकती है, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन, ये 3 चीज होता है। ये फिगर देखो यहाँ पे, ये फिगर देखो, ये एक ग्लास है या फिर जो भी कोई ट्रांसमिशन हेमिस्फीयर या जो भी चीज़ है, एक मीडियम है। अब लाइट आ रही है तो लाइट आ रही है और ये टकरा के फिर वापस चली जा रही है, तो दैट इज द रिफ्लेक्शन। लाइट आ रही है और सीधे सीधे ट्रांसमिट 90 डिग्री पे, अगर किसी सरफेस पे से लाइट आती है तो वो 90 डिग्री से ही बाहर हो जाती है, दैट इज ट्रांसमिशन। लाइट कुछ लाइट आई सरफेस में, कुछ क्या हुई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हो गई। इसको इस तरीके से समझते हैं। जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट में टकराती है, ठीक है, तो ये मैंने एक सरफेस बनाया, अब ये कुछ भी हो सकता है, वुड ले लो, ग्लास ले लो, कुछ भी। अब ये जब लाइट इस सरफेस पे आती है तो 3 चीजें होती है। पहली चीज क्या, लाइट आकर सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट हो सकती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। दूसरी, लाइट आती, इसको एरो बना के बताता हूँ, लाइट आती है सरफेस से टकराती है और फिर थोड़ा सा क्या होती है, लाइट थोड़ी सी बैंड होके लाइक दिस, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से बाहर निकल, तो दैट फिनोमेनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन। लाइट एंटर करके बाहर निकल जाना, लाइक रिफ्रैक्शन। ठीक है, बट ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, जब एक फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जब लाइट जाएगा तो कुछ ना कुछ स्पीड स्लो होगी तो लाइट बैंड भी होगा, याद रखना। तीसरी फिनोमिनन क्या होती है, तीसरा फिनोमिनन, लाइट आई टकराने के बाद वो एब्जॉर्ब हो जाती है, लाइट जो है वो इस सरफेस पे थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब हो जाती है, इसको ही कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जनरली 3 फिनोमिनन ये आपको देखने को मिलेगा। जब भी लाइट किसी बाउंड्री से, किसी सरफेस से, किसी मीडियम से टकराएगी तो या तो रिफ्लेक्ट हो सकती है, या तो रिफ्रैक्शन हो सकता है, या लाइट उस मीडियम में थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब हो सकती है। तो ये 3 फिनोमिनन है, हमेशा आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? सो इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट में बस इतना ही। ठीक है, क्या क्या मेन पॉइंट क्या है, सबसे मेन पॉइंट इस चैप्टर में अभी तक जो हमने डिस्कस किया इस वीडियो में, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइट डुअल नेचर शो करता है, पार्टिकल की तरह एज वेल एज वेव की तरह। लाइट की मैक्सिमम स्पीड वैक्यूम में होती है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट जब किसी सरफेस से टकराती है तो 3 फिनोमिनन हमको देखने को मिलता है। एक तो लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन, ये 3 चीज देखने को मिलता है ना, ये चीज को ध्यान में रखना। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह भी बिहेव करती है। लाइट को ट्रेवल करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होता, वहीं पार्टिकल को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। तो लाइट देखो, एक एग्जांपल से और समझाते हैं। ये हमारा अर्थ हो गया, ये हमारा क्या है, अर्थ का ये कुछ आउटर जोन, ठीक है, और ये हमारा सन, तो सन से जो हमारी लाइट आती है वो वेव के फॉर्म में आती है। किस वेव के फॉर्म में, ये वेव के फॉर्म में आई, और जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में ये वेव एंटर किया, ये पार्टिकल फॉर्म में आ जाती है, क्योंकि अब ये टकराई होगी तो स्पीड स्लो होगी तो इसके पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, एक्साइट करने लगे, तो एटमॉस्फेयर की वजह से इस तरीके से पार्टिकल के फॉर्म में आ जाती है, पार्टिकल के फॉर्म में लाइट आती है। तब आप फिर लगाते हो कोई भी बैरियर तो पीछे शेडो दिखता है आपको, है ना, तो लाइक दैट। अब जरूरी नहीं है कि 100% अगर लाइट वेव फॉर्म में आ रहा है तो 100% पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं है। कुछ परसेंट पार्टिकल, कुछ परसेंट वेव में भी हमारे तक आती है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखना। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा लाइट एंड रिफ्लेक्शन का, हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा रिफ्लेक्शन पे होगा। ये चैप्टर 2 पार्ट में बटा है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट हमने देख लिया, अब हम रिफ्लेक्शन टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो यार एक लाइक कर दो हमारी मेहनत के लिए, और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो। गुड बाय, टेक केयर, और हाँ, कीप सेफ, कीप इन साइट।